हेलो दोस्तों, अलजेब्रा की ये सेकंड पार्ट रहेगा। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से हमने उसमें बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं। पहला पार्ट देखने के बाद आप ये सेकंड पार्ट पर आइए तो ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें भी हम एकदम बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जबकि मैं क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करवा रहा हूं। हम अगला जो भी पार्ट रहेगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें केवल हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस तरह से मल्टीपल हो रहा है, किस तरह से डिवाइड हो रहा है, एडिशन, और हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब भी दो ब्रैकेट रहे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ये एक वेरिएबल नंबर है, ये वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है। पहले हम इस पूरे को इसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं, तो वेरिएबल वेरिएबल नंबर के साथ मल्टीपल होगा। और इसको देखो, आप यदि मैं इसको मल्टीपल भी कर रहा हूं तो ये इस तरह से मल्टीपल होगा, जहां पर क्या होगा, वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर, ये पहले इन दोनों का करेंगे तो 12 होगा, और x इंटू एक्स करेंगे तो ये पावर 1 बेस समान है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2। फिर हम, आप देखो, इसका इसमें करेंगे तो हम देखेंगे ये भी प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यदि प्लस ही होगा। यदि इसमें आप देखोगे एक ये अलग नंबर है और ये अलग है, एक्स और वाई, जब भी अलग अलग नंबर रहेगा तो ये जुड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। ये ऐसा लिखाएगा 3xy²। ये हमने x के, ये 3x का दोनों के साथ मल्टीपल कर दिया। अब हम y के साथ करेंगे। देखो, माइनस का y है और प्लस का है, x यहां पर और यहां पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4xy होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस y की पावर 3 होगा। ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, सेम यदि आप देखोगे यहां पर ये पावर 2 है, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यहां पर सेम कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर 3xy है और xy है। यदि सेम होता तो जोड़ना घटाना होता। सेम कैसे, सेम वेरिएबल, ये xy सेम होता क्योंकि इसमें पावर 2 है। यदि पावर यहां पर भी 2 होती तो घटता और जुड़ जाता। सेम नंबर और सेम पावर होती तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पर वाई, यहां जुड़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल ये ऐसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिर 4x का हम इसमें के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 का मल्टीपल करेंगे तो 20, और x का मैं मल्टीपल करूंगा तो ये पावर 1 है, इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4x के साथ इसमें, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो यहां क्या होगा, प्लस 4x x और x का मल्टीपल करते हैं तो x की पावर 1 और x की पावर 1, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो बेस समान है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। फिर 4x का इसमें करूंगा तो 2 का और 4 का मैं मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8x। फिर मैं 1 का करूंगा तो आप देखोगे यहां 5, माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस और प्लस माइनस होगा, ये 4 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये हमारा आंसर होगा, ये माइनस का होगा। आगे देखिए, यदि मैं इसको करता हूं, क्या सेम पावर दिखाई दे रही, क्या सेम पावर दिखाई दे रही, क्या सेम पावर बिल्कुल दिखाई दे रही। आप इसमें देखो और इसमें देखो, यहां 4 है, यहां 5, एक्स स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, देखो माइनस और ये प्लस, और यहां पर 8x है, तो बिल्कुल ये तो वैसे ही रहेगा, क्यूब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटेगा, तो यदि 5x 4x में से जाएगा तो माइनस का बचेगा, ये बचेगा स्क्वायर, और यहां पर 8x आ जाएगा प्लस का और -2। बिल्कुल ये ना घटेगा ना जुड़ेगा, घटेगा और जोड़ना, जब भी प्लस करना और माइनस करना हो तो क्या क्या सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड, एक्स वाई है तो एक्स वाई उसमें भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेम पावर। सेम पावर होगी, यदि 1 1 है, 2 2 है, तो ये घटेगा या जुड़ेगा, ये सेम होना चाहिए, तभी प्लस होगा तभी माइनस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखोगे यहां पर वही है, पहले x के साथ में इसका करूंगा तो आप यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, x और x क्यूब हो जाएगा। इस x के साथ करूंगा, एक x ये है, एक x ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का। हमेशा यदि प्लस माइनस आता तो माइनस का ही होगा, यदि प्लस प्लस होता है तो प्लस का रहेगा, और माइनस माइनस होगा तो जुड़ेगा,
जोड़ना रहेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन हमेशा माइनस का रहेगा। तो देखो x का इसके साथ करूंगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, और y का यदि करूंगा y 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा y 5 हो जाएगा। अब देखो क्या, देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर वाई है, तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, ये तो सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब यहां पर 3 है, जब भी 3 ब्रैकेट आ जाए तो हमेशा 3 का एक साथ नहीं करना है, हमेशा 2 को पहले 2 को करना है। तो पहले मैं इन दोनों का करता हूं, इन दोनों का, फिर मैं इसको शामिल करूंगा। देखो 3 आ जाए, 4 आ जाए तो 2-2 का करना है, 4 आ जाए तो 2-2 का करो, पहले इस 2 का करना है फिर इस 2 का करना है, लेकिन यहां पर 3 है तो पहले 2 को कर दे, क्योंकि साइन लग गया है इसमें। तो आप देखोगे x का इसमें करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस x का इसमें करूंगा तो माइनस एक्स होगा, ये माइनस इसमें करूंगा तो 3x होगा। और माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीपल में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यदि साइन मल्टीपल का है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है। तो -3, क्योंकि ये ऐसा लिखा है -3 और -1, ये इसका मतलब ही क्या होगा, ये मल्टीपल है, ये क्या है, मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन यहां पर माइनस, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या मान लेंगे, x -x और -3x, तो क्या हो जाएगा, -4x + 3, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। आगे आप इसको देखिए, अब हमारे पास इन दो को करेंगे, क्योंकि बीच में क्या आ गया, साइन आ गया। यदि साइन नहीं आता तो 2 का पेयर करके हम करते। देखो 3y और ये y² माइनस ये यहां पर 3 और कितना हो जाएगा, 6y, फिर इस 2 को करेंगे 2y और -4, ये हो गया। अब देखो पहले मैं ब्रैकेट के साथ ही ले रहा हूं, अभी ब्रैकेट नहीं कर रहा हूं, ब्रैकेट को मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, पहले इन दोनों को करूंगा फिर माइनस का मल्टीपल करूंगा। देखो 7 और ये, तो ये कितना हो जाएगा, 7y, इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 28y, और इसके साथ अब देखो 3 का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3y, और इसके साथ करूंगा तो -12। अब आप देखोगे पहले ये तो होगा नहीं, ये भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो आप देखो यदि -28 में से 3y गया तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास y -25y 12। अब हमारा जो टर्न आएगा वो ब्रैकेट ओपन का आएगा, तो आगे वाला ब्रैकेट तो हम इजीली ओपन कर देंगे, आगे वाला। अब देखो जब आगे वाला ओपन हो जाएगा, आगे वाला ओपन हो जाएगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करें। देखो ये आगे वाला तो वैसे ही लिखना है, देखो माइनस का मैं करूंगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब सेम जैसा वेरिएबल देखते हैं। पहले देखो यहां 3y² है और यहां पर भी -7y है। अब पहले इनको मैं कर दूंगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या बचेगा, -4y। देखो यहां पर -6y + 2y और 25y, बिल्कुल आप देखोगे तो मैं 25 और 2 27, 27 में से 6 जाएंगे तो आप देखोगे कितना बचेगा, 27 में से 6 जाएगा तो 21y। और भी नंबर, अब यहां पर +12 है और -4 है, तो कितना बचेगा यहां पर, 8। ये हमारा इसका आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अब ये बता चुका हूं मैं। अब देखो यहां पर ब्रैकेट में पहले माइनस माइनस वाले को नहीं, पहले इतने इतने को सॉल्व करना है हमको, ब्रैकेट के साथ वाले जो भी संख्या है ना, इतने को सॉल्व करना, इतने को। तो ये कितना हो जाएगा, x² × x 4, ये कितना हो जाएगा, x² माइनस ये कितना हो जाएगा, x⁻³ और ये x माइनस का, इसके साथ करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यदि हम इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, x⁻4 और यहां पर x⁻3। अब 4 हमको तो सेम चाहिए, ये सेम है बिल्कुल,
क्योंकि यहां पर होगा तो क्या हो, देखो अब हम इसको सेम चाहिए। सेम कौन कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, एक नंबर ये। यदि ये प्लस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों माइनस का, तो मैं इस तरह से लिखता हूं, ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, ये इस तरह से। और ये लास्ट में ये बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इस डॉट का मतलब क्या होगा, ये प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, इसका मतलब ही मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये है, आप देखोगे यहां पर, मैं थोड़ा ऊपर क्वेश्चन कर देता हूं इसको। पहले तो वेरिएबल नंबर से मल्टीपल में सारे नंबर से कट जाते हैं। यदि डिवाइड में कुछ नंबर हो तो 2 से मैं कट करूंगा तो ये 6 होगा। अब आप देखोगे ये मल्टीपल में एक बार भी साइन यदि माइनस का आया है तो हमारा आंसर भी किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। देखो यहां पर ये बेस समान है, मल्टीपल में है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, ये P3 हो जाएगा। और इन दोनों का मैं मल्टीपल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 करूंगा तो ये 24 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। ये डिवाइड में है, डिवीजन जैसे चल गया। तो डिवीजन में हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल नंबर मतलब वेरिएबल का मतलब हो कि एक्स वाई जेड ये आपस में कटते हैं। कांस्टेंट नंबर का मतलब है कि जो गिनती रहती, जो काउंटिंग होती है वो आपस में कटते हैं। देखो यहां पर आप देखोगे 20 है और यहां पर 4 है, ये 4 इसको कट कर पा रहा है क्या, कट कर पा रहा है। और x की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, तो एक क्या हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी, 2 में से कितना बचेगा, 1। और यहाँ पर 1 है तो ये नीचे वाला कट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1। तो कितना आ जाएगा, या फिर मैं इसको इस तरह से समझा सकता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल मैं इस तरह से आप लोगों को बता सकता हूं। इसका मतलब यही है, यदि 4 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मतलब ये है। यदि आप देखोगे यहां पर तो देखो 4 से मैं कट करूंगा तो ये 5 टाइम्स, ये x से मैं कट करूंगा तो ये 2 है x, तो 1 कट हो जाएगा, बचेगा 1। ये y यहां पर पावर 2 है तो यहां पर मैं कट करूंगा तो यहां 1, अब बचेगा क्या, अब देखो ये इसका मतलब ये पूरा कटा है। अब देखो यहां पर ये 5, ये यहां पर जो बचेगा वो 5, और यहां पर ये 1x बचा, यहां पर 1 बचा, और यहां पर नीचे केवल y बचा। तो हमारा आंसर जो आएगा 5x डिवाइडेड y आएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखो इसका मतलब भी यही रहेगा कि 45 इंटू क्यूब डिवाइडेड 9 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे 9 से मैं कट करूंगा तो ये कितना, 5 टाइम्स, ये 2 से मैं कट करूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5x1, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि कोई संख्या माइनस की भी रहे, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कोई संख्या इस तरह से रहे या फिर मैं इसको माइनस भी लगा दूं फिर भी ये रहेगा, माइनस की रहेगी। मैं संख्या 30 डिवाइडेड 3 है, फिर भी एक ही है, चाहे माइनस ऊपर रहे चाहे यहां पर बराबर में रहे, ये एक ही नेगेटिव ही संख्या रहेगी। ऐसे यदि मैं कट करूंगा, एक बार माइनस है, मैं आपको बता देता हूं डिवाइड के रूल में, डिवाइड का रूल क्या कहता है, यदि माइनस ऊपर माइनस है नीचे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक बार माइनस आए, ऊपर प्लस आए और नीचे माइनस आए, या फिर ऊपर माइनस आए प्लस आए, तो ये फिर भी क्या होगा, माइनस। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, प्लस डिवाइडेड माइनस, तो क्या होगा, माइनस। लेकिन प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा। देखो जब सेम साइन होता है, सेम साइन, तो वो क्या बन जाता है, प्लस। और एक बार माइनस आता है और एक बार प्लस आता है तो क्या बनता है, माइनस ही बनेगा। वैसे देखो एक बार माइनस आया है, आप देखो यहां पर 4 से कट करेंगे तो कितना होगा, 6, तो 6 x की पावर 2 है और यह 3 है तो ये 1 बचेगी। तो हमारे पास क्या बचा, x, और क्या बचा, y की पावर 3, बिल्कुल ये आएगा हमारा आंसर, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका मतलब जब भी आपको समझ में नहीं आए तो इसका मतलब यदि मैं बेसिक तरीके से समझाऊं इसको, 2p डिवाइडेड p प्लस 6p की पावर 3 और p, इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो p से ये कट होगा कितनी बार, ये 2 है तो यहाँ कितना बचेगा, 1, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना बचेगा, 2। तो आप देखोगे अब फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास 2p1 प्लस 6 की पावर p2, क्या जुड़ेगा क्या,
ये नंबर जुड़ेगा क्या, मैंने बताया था दो कंडीशन, एक तो वेरिएबल समान होना चाहिए, तो वेरिएबल तो समान है, यहां पर p है यहां पर p, और पावर भी सेम होना चाहिए। जोड़ने और घटाने के लिए क्या होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर पावर 2 है और यहां पर 1 है, ना जुड़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा। दूसरा आप देखिए, इसका मतलब भी मैं बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप देखो, इसका मतलब मैं x सभी को सेपरेट कर देता हूं। आप इसका देखोगे तो इसका मतलब होगा क्या, ये ऐसा क्वेश्चन है। आप देखोगे यहां से मैं कट करूंगा ये 3 टाइम्स, यहां से कट करूंगा 2 टाइम्स, यहां से कट करूंगा ये 1 टाइम, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, x की पावर 2, और यहां पर 5x प्लस 1/x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एलसीएम लेकर फिर सॉल्व करना होगा, फिर वही बन जाएगा, वही नंबर बन जाएगा, क्योंकि हम इसका एक्स में इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर वही नंबर बन जाएगा। और यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका मतलब भी यही होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, तो ये क्या होगा, a की पावर 2, a की पावर 2 और a की पावर 2। यदि मैं इसको कट करता हूं तो ये कितने टाइम से 2, और इसको मैं कट करता तो 1, ये इसको कट करूंगा तो 1, तो बचेगा क्या है, a की पावर 2 माइनस a की पावर 1, और यहां पर क्या बचेगा, ये पूरी तरीके से कट हो जाएगा, ये 2 है तो 2 पूरा कट हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा। ये हमारा आंसर होगा इसमें, क्योंकि ये 2 बचेगा, यहाँ 2 था तो ये 1 बचेगा, और ये बिल्कुल नहीं घटा सकते क्योंकि पावर सेम नहीं है। पावर सेम होता तो घटा सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में सब कुछ बेसिक बता चुका हूं मैं, कि क्या कैसे क्या घटाना क्या जोड़ना। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पर बिल्कुल ये 24 x की पावर 4 y की पावर 3, यदि आप देखोगे यहाँ 3 x की पावर और y की पावर, बिल्कुल हम इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, आप देखोगे यहाँ पर 3 से मैं कट कर सकता हूं, ये 8 टाइम्स, ये 2 है तो यहाँ 2 है, या 3 है तो यहाँ नीचे वाला नंबर, यहाँ ज्यादा है या कम है, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो बच्चा क्या है यहाँ पर 8 x की पावर 2, और ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ये पूरा कट गया, ये पूरा कटेगा, तो ये क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 3 तो कट चुका है, 2 भी कट चुका है, y की पावर 2 बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड y, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखो, इसको मैं इस तरह से करता हूं, आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप देखोगे यहां पर मैं 9 से कट करता हूं तो ये 8 टाइम्स, 2 से कट करूंगा ये 2, ये 4 है तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 6 है तो यहाँ 3 बचेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 8 x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 3, और यहाँ पर आप देखोगे नीचे कुछ नहीं बच रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, ये हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर बिल्कुल आप इसको भी सेपरेट कर सकते हो, ये वही है। यदि मैं इसको सॉल्व करवाता हूं आपको, 12x की पावर 3 क्या करें, हम सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल दोस्त इसको सेपरेट कर सकते हैं। आप देखोगे यहां पर 4x प्लस 4x डिवाइडेड 4x, यदि मैं कट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम्स, ये सब 1 टाइम्स, तो यहां कितना टाइम 2, यहां कितना 1, और ये पूरा। तो आप देखोगे यहां पर 12, क्योंकि ये नंबर भी कट होगा, ये भी जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, ये 3 और भी कट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहां कितना बचेगा, आप देखोगे यहां केवल 3x प्लस ये कट नहीं हो रहा है, तो कट नहीं हो रहा है तो हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये x रखना पड़ेगा, और यहां पर कट हो रहा है तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जुड़ भी नहीं सकता है, यदि जुड़ता है तो सेम पावर होना चाहिए था। वापस यदि हम 4 का एलसीएम लेंगे तो ये नंबर मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। आगे आप देखिए, ये वाला नंबर देखते हैं हम, इसको भी ट्राई करते हैं क्या आएगा। आप देखोगे यहां पर आप देखोगे यहां पर 2xy 2xy
यहाँ देखो 2xy। तो यहां पर आप देखोगे कि यदि मैं x की पावर यहाँ सब 1 1 1 1 1, तो ये क्या होगा, ये मैं कट करूंगा तो ये कितना बचेगा 2, ये कट करूंगा तो 1, 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 ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 y की पावर 1। अब ये यहां पर ये दोनों तो कट हो गए तो ये 2 बचेगा। यहां पर यदि हम 2 से, क्योंकि ये तो कट हो जाएगा, ये यहां पर ये पूरा कट हो गया, ये 1, फिर से मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब देखोगे यहां पर ये रहेगा। आप देखोगे यहां पर यदि ये 3 है तो ये कट होकर 2 होगा, ये 1 है तो ये 1 बचेगा, ये 1 है तो ये 2 बचेगा, और यहां से पूरा कट हो जाएगा। x की पावर 1 है, ये भी 1 है। अब हम वेरिएबल कटे वैसे हम इनको भी काट देते, 2 से कट करेंगे तो ये 6, और 2 से कट करूंगा तो ये 3, और यहाँ बिल्कुल कोई भी कट नहीं होगा तो हम वैसा का वैसे लिख देंगे, जैसे x की पावर 2 और y की पावर 1, और क्या बचा 2, यहाँ पर 6 x की पावर 2, और यहां पर आप बिल्कुल ये पूरी तरीके से कट हो गया है। आप देखोगे यहां पर 3 और ये दोनों पूरा कट हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरीके से हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम पावर होना था, कुछ ना कुछ नंबर एडिशन में होना था। तो साथियों थर्ड पार्ट और भी जो बेसिक के बच्चे हैं पूरा लेकर आएंगे,